हेलो स्टूडेंट, आज हम परसेंटेज में यूज़ होने वाली बेसिक फ्रैक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। जैसे समझते हैं, जैसे यहाँ लिखा है परसेंटेज। परसेंटेज का हिंदी अर्थ होता है प्रतिशतता। प्रति यानी प्रति कोई चीज़, यानी प्रति का मतलब पूरी, यानी कोई चीज़ पूरी पूरी कितनी होती है 100 यानी कि कोई चीज प्रति यानी प्रतिशत। शत का मतलब गणना करना, यानी पूरी 100 पर क्या करना, गणना करना। परसेंटेज का हिंदी अर्थ होता है प्रतिशतता। प्रतिशतता यानी पूरी, यानी कि 100 पर गणना करना। जैसे यहाँ लिखा है कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। जैसे कि कोई पेन है, पेन है क्या है, वो अपने आप में 100% है। यानी पेन का, जैसे ये कोई पेन है, जैसे ये कोई पेन है, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में 100% है। इस भाग की बात करूं या इस भाग की बात करूं, तो ये है तो पेन ही, लेकिन इसका कुछ भाग होगा, ये 10% हो, 20% हो, लेकिन है तो ये पेन का भाग ही। अब देखो आगे समझते हैं। जैसे कि यहाँ कोई फ्रैक्शन लिखा है, जैसे 1/2 कुछ बदलना है हमें किसमें, परसेंटेज में, तो गुणा करेंगे 100 का। अब जैसे यहाँ परसेंट दिया हो और चेंज करना है किसमें, भिन्न रूप में, यानी फ्रैक्शन में, यानी किसमें, फ्रैक्शन में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 का, यानी कि 100 का भाग देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलिए आगे समझते हैं। जैसे आगे समझते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या करता है, फ्रैक्शन का हिंदी अर्थ होता है भिन्न। भिन्न क्या करता है, भिन्न हमेशा दो एक जैसी चीजों की तुलना करता है। यानी भिन्न हमेशा दो एक जैसी चीजों की तुलना करता है। जैसे राम ने 10 में से 3 अंक प्राप्त किए, तो इसे लिखेंगे कैसे, जैसे राम ने 10 में से कितने अंक प्राप्त किए, 3 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो ये 3 अंक प्राप्त किए, तो ये क्या है, फ्रैक्शन रूप है, यानी ये भिन्न रूप है। यानी ये भिन्न रूप है। भिन्न रूप में ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हर हर यानी नीचे क्या है, नीचे क्या है, ये हर है, इसे बेस वैल्यू, यानी किसी का बेस है, आधार है। बेस वैल्यू यानी कि पूरी पूरी कितनी होती है, 100 तो होती है 100%। बेस वैल्यू यानी पूरी 100%। यानी राम को 10 में से 3 अंक प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या है कि टोटल जो थे वो कितने थे, 10 थे। 10 में से राम ने कितने कितने अंक प्राप्त किए, 3 अंक प्राप्त किए। तो इसका मतलब ये है कि टोटल जो वैल्यू है, जो टोटल प्राप्तांक था वो कितना था, 10 था। जो राम ने कितना प्राप्त किया, 3 प्राप्त किया, यानी कि 10। यानी कि जो 100% है इसका हर बेस वैल्यू यानी कि जिसके सापेक्ष तुलना की जाए। वैसे भी बेस 100% में तो तुलना की जाएगी किसी चीज की, तो 100% क्या है इसमें, 10 है, यानी कि हर है, यानी जिसके सापेक्ष तुलना की जाए। और अंश, तुलना किसकी जा रही है, अंश की जा रही है ना, यानी कि जिसकी तुलना की जाए। नोट, अंश हमेशा हर से छोटा होता है। अंश हमेशा हर से छोटा होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है हर कितना है, 10, अंश कितना है, 3। 3/10 हो सकता है, 9/10 हो सकता है, लेकिन 11/10
नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है अपने आप में 100%, इसके साथ इस तुलना की जाएगी तो 100% क्या है, ये ज़्यादा है। तो इसे कैसे लिखेंगे, 10 एकम 10, 1 सही 1/10, इसे ये लिखेंगे। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शंस को, परसेंटेज में यूज होने वाली महत्वपूर्ण फ्रैक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ 1/2 लिखा है, अब 1/2 को हम परसेंट के रूप में चेंज करेंगे, तो मैंने क्या किया था, यानी कि फ्रैक्शन को जब हम चेंज करेंगे परसेंटेज में तो गुणा देंगे 100% का। तो इसमें 100% का गुणा देंगे तो इसकल टू इससे ये कट जाएगा 50%। 1/3 गुणा 100% इसकल टू 33 सही 1/3%। ठीक है, जैसे 1/3 100%, 33 सही 1/3%। जैसे यहाँ लिखा है 2/3, भाई 1/3 हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। यहाँ देखते हैं कि 1/3 की वैल्यू कितनी है, 33 सही 1/3%। तो यहाँ आगे 2/3 की कितनी हो जाएगी, यानी एक में कितने का गुणा किया गया है, 2 का गुणा किया है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसमें भी कितने का गुणा हो जाएगा, इसमें भी ये भी इसका 2 गुना हो जाएगा। तो 33 दूनी 66, 1 2 3%, या और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 66.66%। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 1/4, 1/4, 1/4 को माइंडली कैलकुलेट करो, आपको रटना नहीं है, सब माइंडली कैलकुलेट करना है। तो 1/4 इंटू 100% करेंगे तो 4 का भाग 100 में देंगे तो कितना आएगा, 25%, यानी कि 25%। 25%। अब यहाँ 1/4 की वैल्यू 25% है। अब जैसे यहाँ 2/4 करेंगे तो इससे सिंप्लीफाई जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 की आप कर चुके हैं, अब करते हैं 3/4। अब 3/4 हमें पता है कि 1/4 की वैल्यू कितनी है, 25% है। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक लाइन में किया गया 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई। बेस पकड़ना है, बेस सेम बेस सेम बेस सेम बेस सेम, हमें बेस पकड़ना है। बेस यानी कि कोई चीज टोटल में कितनी है, यानी 100% है, यानी हर को पकड़ना है, हर पकड़ना है। यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4, 1/4 की वैल्यू कितनी है 25%, 3/4 की वैल्यू इसमें भी 3 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 75%। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। जैसे 1/5 इंटू 100% करेंगे तो कितना आएगा, 20%। हमें पता है कि 1/5 की वैल्यू 20% है, तो 2/5 की वैल्यू 40% हो जाएगी। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलिए और आगे चलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 1/6, 1/6 इंटू 100 करेंगे तो 16 छक्के 96 है। 6 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 100 से आगे नहीं जाए, कि 16 छक्के 96, यानी कि 16। और कितना बचा, 16 छक्के 96, कितना बचा, 4 बचा, नीचे कितना 6। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, इससे करेंगे 2 से 3, यानी कि 16 सही 2/3%। हमें पता है कि 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3% है, तो हम जानते हैं 5/6। और इसमें आगे जैसे देखो यहाँ 1/6 16 सही 2/3% है। अगर हम यहाँ 2/6 करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, यानी 1/3, 1/3 आप कर चुके हैं। 3/6 करेंगे तो इससे ये सिंप्लीफाई 1/2 हो जाएगा। 4/6 करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, इसलिए 5/6 बचा। अब हमें पता है कि 1/6 की वैल्यू कितनी है, 16 सही 2/3% है। तो इसका ये कितना हो रहा है, इसका ये 5 गुना हो रहा है, तो ये भी इसका ये 5 गुना हो जाएगा। तो 16 पंजे 80, 5 दूनी 10/3%। अब मैंने आपसे क्या बताया था कि अंश हमेशा होता है, यानी जो अंश होता है हमेशा हर से छोटा होता है। तो इसमें ये बड़ा है, तो 3 तरह का 9 3 बार और जाएगा, तो यानी कि 80 प्लस 3 तरह का 9 1/3, यानी कि 83 सही 1/3%। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। 1/7, हमें पता है कि 1/7
इंटू 100% करेंगे तो 14 सही 2/14 2 बट्टे 7%। हमें पता है कि 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7 है, 2/7 की करेंगे तो 14 दूनी 28 सही 2 दूनी 4/7%। 3/7 की करेंगे तो 14 42 और 2 तिया 6 42 सही 6/7%। इसी तरीके से आगे 4/7 होता तो इसी तरीके से उसमें भी ये इसका 1/7 का ये 4 गुना है तो ये भी 14 सही 2/7 भी इसका 4 गुना हो जाता। जैसे यहाँ 1/8 लिखा है, 1/8 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा 12×8 = 96.5%। हमें पता है कि 1/8 की वैल्यू 12.5% है तो 3/8 की तो ये इसका 3 गुना है भाई, ये इसका जो है 3 गुना है तो ये भी इसका कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। करते हैं 12 तिया 36 3 एकन 3 और यहाँ कितना बचा 2। आपको किसी भी चीज को रटना नहीं है, ओनली माइंडली कैलकुलेट करना है, आप सब कुछ समझ जाओगे सीख जाओगे। और 2 एकन 2 यानी कि 37.5%। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलिए और आगे चलते हैं टाइम बिना टाइम के, ठीक है। जैसे यहाँ देखते हैं 1/9, 1/9 को फ्रैक्शन 1/9 को परसेंट के रूप में चेंज करेंगे तो इंटू 100% का करेंगे तो 11 से 1/9%। ये इसका कितना हो रहा है, आप कह दोगे 2 गुना हो रहा है तो ये भी इसका कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। 11 दूनी 22 2 एकन 2/9%। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। इसे करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10%, ये 30% क्योंकि इसका 3 गुना हो रहा है। 11 11 करेंगे तो 9 सही 1/11%। इसी हिसाब से जैसे 2/11 करेंगे तो हमें पता है कि 1/11 9 से 1/11% है तो 2 गुना या 9 दूनी 18 और 2 एकन 2/11%। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। जैसे 1/12 गुना 100 12 96 4 बचा और नीचे 12 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 सही 1/3%। या और पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे तो 8.33%। आशा करता हूँ जी आपको समझ आया होगा। चलिए बिना टाइम गवाए हुए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करना समझते हैं। अब 1/13 लिखा है तो इसे देखते हैं। 1/13 गुणा 100 करेंगे, 13 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 100 से आगे न जाए तो 13 सत्ते 91 बचा कितना 9 शेष बचा बट्टा 13%। जैसे यहाँ होता 2/13 होता तो हम जानते हैं कि 1/13 की वैल्यू इतनी है तो इसका ये 2 गुना यानी इसमें भी गुणा कितने का हो जाएगा 2 का। तो 7 दूनी 14 9 दूनी 18/13। अभी और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 का 13 5 18 यानी कि 14 प्लस 1 5 13 यानी कि 15 सही 5/13%। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। जैसे चलते हैं आगे चलते 1/14 14 सत्ता 98 14 सत्ते 98 7 सही 2/14। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 सही 1/7%। 1/15 इंटू 100 करेंगे तो 15 छिक्के 90 10 बचा 10/15 आएगा तो यानी 10/, कितना आएगा 15 आएगा। तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे 5 से 2 बार आ जाएगा, ये 5 से 3 बार आ जाएगा यानी कि 6 सही 2/3%। या और पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे तो 6.66% या 6.67% क्योंकि यह रिपीटेशन इसका 6 बार होगा तो इसे हम साथ में लिख सकते हैं। चलिए बिना टाइम गवाए आगे चलते हैं और आगे की फ्रैक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 1/16। जैसे यहाँ लिखा है 1/16। हम जानते हैं कि 1/16 16 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि
उससे किससे आगे नहीं जाए, 100 से आगे नहीं जाए, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करने के लिए फ्रैक्शन को इनटू कितने से करते हैं, 100% से। तो 16 छक्के 96, 4 बचा 16, इससे और सिंप्लीफाई होगा तो कितना बचेगा, 6 सही 1/4%, या और इसे पॉइंट में सॉल्व करेंगे तो 6.25%। चलिए आगे चलते हैं। 17 पंजा 85। आपको याद नहीं करना है, आपको नीचे जो बेस है, यानी कि जो हर है, हर का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 100 से आगे नहीं जाए, या बोल सकते हैं कि हर का भाग 100 में देना है। भाई इससे यही तो हो रहा है, यानी कि 17 का भाग दे रहा है 100 और 17 पंजे 85, 15/17%। और जैसे यहाँ 1/18 लिखा है, जैसे 1/18 लिखा है, जैसे करना चाहो तो करो, नहीं कि 1/18 1/19 ये ज़्यादा काम की है नहीं। आगे चलते हैं 1/20 पे, इसमें गुणा देंगे 100% का तो कितना आएगा, 5%। चलिए आगे चलते बिना टाइम गवाए। आशा करता हूँ जितना भी मैं बोल रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ आपकी समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है 1/25, 1/25 गुणा 100% करेंगे तो कितना आएगा, 4%। हमें पता है कि 1/25 बराबर 4% है, तो 2/25 करेंगे, 3/25 करेंगे। हमें पता है कि 1/25 बराबर 4%, 2/25 बराबर 8%, क्योंकि इसका ये 2 गुना हो रहा है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा, 12%। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 1/50, तो यानी इसका मतलब क्या है, और एक और चीज समझिए, यानी जो 50 है वो अपने आप में कितनी है, यानी पूरी पूरी, यानी 100%, यानी कि ये क्या है, बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू है। मैंने क्या बताया था कि बेस वैल्यू यानी कि जिसके सापेक्ष तुलना की जाए। और यानी यहाँ क्या लिखा है, यहाँ ये क्या होता है, ये अंश होता है, ये हर होता है, अंश अंश की क्या है, यानी जिसकी तुलना की जाए। आशा करता हूँ आपको जितनी भी मैंने फ्रैक्शंस बताई होंगे आपकी समझ आया होगा। अब हम अगले वीडियो में इन फ्रैक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।